Good morning students. Today we shall teach trigonometry in mathematics of 11th class. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री के बीच बनता है। सेकेंड क्वाड्रेंट 0 to 90 to 180 के मध्य बनता है। और थर्ड 180 to 270 और 360 के बाद वैल्यू रिपीट हो जाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशो पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, शेष नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, शेष नेगेटिव होते हैं। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, शेष नेगेटिव होते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन पर डिनोटेड एंगल 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। इसकी कंडीशन में नाम चेंज हो जाते हैं। 90 एंड 270 डिग्री की कंडीशन में नाम चेंज हो जाते हैं, बट 180 एंड 360 की कंडीशन में नो चेंज, यानी सेम नाम प्राप्त होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये जो चेंज होते हैं इनको हम इस सिस्टम में लिख लें तो ये चेंजिंग वाला मैटर अपने नेबर फंक्शन में, अपने पड़ोसी फलन में चेंज हो जाता है। साइन का कॉस में और कॉस का साइन में चेंज हो जाता है। टेन का कॉट पे चेंज होता है और कॉट वाला फंक्शन टेन में चेंज हो जाता है। सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक वाले फंक्शन में चेंज हो जाता है। और ये चेंज कब होता है? जब 90 एंड 270 की कंडीशन प्राप्त होती हो। जैसे साइन 90 प्लस थीटा। अब आप यहां देखें 90 वाली लाइन ये है परपेंडिकुलर लाइन। 90 में हमने कुछ एंगल ऐड कर लिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम। अगर कुछ माइनस कर देते, लेस कर देते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल रेशो पॉजिटिव, यानी सबके आंसर पॉजिटिव प्राप्त होते फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात तो हम यह सेकंड क्वाड्रेंट की कर रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं 90 की कंडीशन। साइन 90 प्लस थीटा, और थीटा तो 0 और 90 के बीच का एंगल होता है, तो ये चेंज हो जाएगा, परंतु साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। प्लस, और साइन का नेम किसमें चेंज होगा? कॉस में। तो कॉस, और ये एंगल आएगा थीटा, क्योंकि इससे तो कंडीशन बनती है, कंडीशन बनी तभी तो नेम चेंज हुआ। इसी प्रकार कॉस 90 प्लस थीटा, अब ये 90 प्लस थीटा करेंगे तभी सेकंड क्वाड्रेंट में अपन पहुंचेंगे। तो कॉस की कंडीशन में, कॉस की कंडीशन कैसी होती है? या नेगेटिव, तो माइनस, और ये नेम चेंज हो जाएगा साइन में। tan 90 प्लस थीटा और इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, राइट? सो दैट कॉट 90 प्लस थीटा, अब कॉट भी नेगेटिव होता है यहां, तो नेगेटिव, और कॉट किस में चेंज होगा? tan में, tan थीटा। sec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। नाउ कोसेक प्लस 90, सॉरी कोसेक 90 प्लस थीटा, अब देखो कोसेक का आंसर आएगा प्लस में, साइन का आंसर आएगा प्लस में, इसमें tan का आंसर आएगा प्लस में, ऐसे ही जैसे साइन का आंसर किस प्लस में प्राप्त हुआ, तो इसी प्रकार प्लस और नेम चेंज हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट 90 की कंडीशन में प्राप्त हुआ है। अच्छा, हम सेकंड क्वाड्रेंट को 180 की कंडीशन में भी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को साइन 180 माइनस थीटा, देखिए 180 वाली लाइन ये है हॉरिजेंटल, ये वाली जो लाइन है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसके 180 में से लेस कर दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर 180 में ऐड कर दें तो थर्ड क्वाड्रेंट में। बस यहीं से पता चलेगा 180 माइनस 180 में से कुछ कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगी संख्या। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर तो सदैव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। 180 या 360 की कंडीशन में नेम नो चेंज, नेम चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का नेम तो साइन में ही आएगा, तो एंगल आएगा थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है और नेम नो चेंज, कॉस का नेम कॉस में ही आएगा। tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा।
कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कुसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कुसेक थीटा। इसी प्रकार हम प्रत्येक क्वाड्रेंट को दो कंडीशन में बना सकते हैं। जैसे इसको हमने बनाया 90 प्लस थीटा और या 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट को भी हम 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा की कंडीशन में भी बना सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को भी टू कंडीशन के आधार पर 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसी प्रकार हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे 180 प्लस थीटा। 180 में हम एंगल को ऐड कर लें तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot इन दो के आंसर ही पॉजिटिव होते हैं, शेष नेगेटिव। तो साइन का वैल्यू तो नेगेटिव होगा। और 180 की कंडीशन में नेम नो चेंज माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। और नेम 180 की कंडीशन में नो चेंज। cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस cot थीटा। sec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा। और कुसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कुसेक थीटा। इसी प्रकार हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक का आंसर ही पॉजिटिव होता है। और 360 यानी 360 की कंडीशन में नेम नो चेंज।
साइन 360 माइनस थीटा। अब देखिए 360 में से लेस कर रहे हैं तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू नेगेटिव, और 360 की कंडीशन में नो चेंज, तो साइन थीटा कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट का नाम कॉट में, टेन का नाम टेन में, कॉस कॉस में, साइन साइन में, 180 एंड 360 की कंडीशन में नेम नो चेंज। सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा, और कुसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कुसेक थीटा। हम फोर्थ क्वाड्रेंट को एक अन्य प्रकार से भी समझना चाहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये 0 और ये 180। अब हम ये समझेंगे कि जब ये ओरिजिन पॉइंट, जब हम यहाँ 0 से इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो वो हमारा रोटेशन पॉजिटिव होता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव रोटेशन की। ये वाला जो रोटेशन है वो नेगेटिव है, यानी 0 से जब हम इधर चलेंगे तो वो बन जाएगा -90। अब ये नेगेटिव, ये -180, ये -270 और -360, ये वाले इस प्रकार का जो गुणन होगा उससे हमारे नेगेटिव एंगल बनेंगे। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं नेगेटिव एंगल बनेंगे। एंगल वैसे तो एंगल सदैव पॉजिटिव होता है, परंतु नेगेटिव तो डायरेक्शन बताता है। तो इस प्रकार का जो रोटेशन है, जो घूर्णन है वो नेगेटिव घूर्णन है। तो 0 और -90, बात कैच करो, 0 एंड -90 के बीच के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेंगे, तो वो सभी एंगल नेगेटिव होंगे। साइन माइनस थीटा, इस प्रकार ये माइनस डिनोट कर रहा है, ये थीटा 0-90 के बीच का ही होता है, सबसे छोटा एंगल होता है, न्यून कोण होता है ये। तो माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि जब इस प्रकार में, जब ये वाला माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस प्लस का होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, और कुसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कुसेक थीटा। इस प्रकार हम
आगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल काम में आते हैं उन एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात टेबल तैयार करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं थीटा 120, 135, 150, 180, इसमें साइन कॉस डॉट डॉट, इन साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है। इस प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल हमारे यूज होंगे उनकी वैल्यू अर्थात टेबल तैयार करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में वर्क करेंगे। थैंक यू।